डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने का आह्वान किया है। वाराणसी के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इस वर्ष श्री अन्न और तिलहन फसलों के रकबे को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि एल नीनो प्रभाव और सामान्य से कम वर्षा की संभावना को देखते हुए लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस तकनीक को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, जिससे कम पानी में बेहतर उत्पादन और खेती की लागत में कमी लाई जा सके। उन्होंने बताया कि किसानों को अनुदान पर 40,000 क्विंटल मूंगफली बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए धान की उपयुक्त किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। उर्वरकों की उपलब्धता पर जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान समय में 14.84 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.11 लाख मीट्रिक टन डीएपी, 4.81 लाख मीट्रिक टन एनपीके, 4.2 लाख मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट तथा 1.3 लाख मीट्रिक टन पोटाश उपलब्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों को किसी भी प्रकार की खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 25 से 30% तक कमी लाने और प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे खेती की लागत घटेगी, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग 18 और 19 जून को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिसमें किसानों को आधुनिक और टिकाऊ कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। जो उसके भीतर केमिकल कंटेंट है उसके लिए अलग लैब बनाए गए हैं। उसके लिए लखनऊ के भीतर एक लैब बना हुआ है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास। दूसरा लैब अभी हमने बनाया है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के भीतर, उत्तर प्रदेश सरकार ने पैसा मदद दे करके एक वहाँ पर बनाई है। तीसरा लैब हमने बनाया है बांदा विश्वविद्यालय के पास। चौथा लैब बनाने जा रहे हैं कुमार विश्वविद्यालय के पास, जहां आप अपना जो उत्पाद ले जाएंगे तो ये पता लगाया जा सकेगा कि उसके भीतर कितना जो है वो आपका मात्रा जो है वो केमिकल का है, तो उससे उसको रिड्यूस नहीं किसान करेगा। और इसके लिए बिना उस वहाँ गए भी हम इसकी जांच करा सकते हैं, और उसके लिए हमारी लैब जो है लखनऊ में कार्यरत है, मेरठ के भीतर लैब कार्यरत है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वह पहले तो हमको इससे शुरुआत करनी पड़ेगी कि हमको कम से कम डाला जाना, न्यूनतम मात्रा में उपयोग करेंगे तो समस्या नहीं रहेगी, उसका प्रभाव 15-20 दिन में कम हो जाता है। और प्राकृतिक खेती से करेंगे तो बहुत सारे लोगों ने उसको किया भी है। अभी आपके इस वाराणसी जनपद में भी बहुत सारे हमारे किसान भाई कर रहे हैं, यह सेवापुरी ब्लॉक के भीतर कर रहे हैं। तो आप एक बार जा करके देखिए कितने आत्मविश्वास के साथ वो काम कर रहे हैं, और उनका माल में बाजार भी जा रहा है। उनका भेजा गया अब लंदन को सब्जियां उनकी नहीं रिजेक्ट हो पाएंगी, तो जहां हम कोशिश करेंगे वहां पर हल हो सकता है उसका। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।